रोज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंटरव्यू स्टेज जो अभी चल भी रही है, काफी कैंडिडेट्स घबराए हुए भी रहते हैं क्योंकि उनका इनिशियल फेज में इंटरव्यू आ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता ही है। और सवाल क्या पूछेंगे, डेव से रिलेटेड पूछेंगे, करंट अफेयर्स पूछेंगे, कभी कभार इन दोनों से ही नहीं होके कुछ थर्ड डायमेंशन में चले जाते हैं इंटरव्यूअर्स। तो इन सब को लेकर आपने भी ये सारी अनसर्टेनिटीज, इन तरीके की सारी चीजें फेस की हैं, उसके बावजूद आप बड़े ही अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। 193 एक बहुत बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो कि बताता है कि आपकी अप्रोच इंटरव्यूअर्स को बड़ा ही इंप्रेस किया उसने। आपके द वे यू आंसर्ड द क्वेश्चंस, जो स्ट्रक्चर है, इन सब ने बहुत ही अच्छे से इंप्रेशन बनाया इंटरव्यूअर्स में। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके रिगार्डिंग भी अपने क्रूशियल इंसाइट्स शेयर करें। सर, यहाँ भी फिर वही बात आती है कि जितना आप सिंपल रखोगे चीजों को, वो ही मेरे को लगता है काम करती है। क्योंकि सिंपल रखोगे तो आप नेचुरल रहोगे, और नेचुरल रहोगे तो ही नंबर मिलते हैं सर। क्योंकि इंटरव्यू, हम एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहली बात तो इंटरव्यू होता ही नहीं है सर, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने लायक हो कि नहीं हो। अब अगर आप वहां जाकर एक रोबोट की तरह बिहेव कर रहे हो, है ना, आप अपनी पर्सनैलिटी उनको दिखा नहीं रहे हो, तो उनको तो खुद को इरिटेटेड फील होता है कि यार ये क्या, मतलब कार्टून टाइप का इंसान आ गया, और कैसे बिहेव कर रहा है, आप ऐसे एकदम तन के बैठे हो, ऐसे हाथ ऐसे वो ऐसे करके बैठे हो, तो वो एक अननेचुरल पोजीशंस, अननेचुरल बिहेवियर, अननेचुरल एक्सेंट हमारा बोलने का, और अननेचुरल एक्सप्रेशंस, वो किसी को सूट नहीं करते हैं सर, ना किसी को कंफर्टेबल फील कराते हैं। अब आप मैं सीनियर हूँ सर, अब मैं आपके सामने अगर एकदम ऐसे अननेचुरल तरीके से बात करूंगा, अननेचुरल, तो आप कितनी देर कंफर्टेबल फील करोगे? आप अपन खुद के ऊपर लें तो सबसे बड़ी समस्या तो ये रहती है बच्चों के साथ कि उनको लगता है कि मैं इस तरीके से एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट होके बैठूंगा, या फिर मतलब ऐसे कमर एकदम सीधी करके तन के बैठूंगा, तो उनको लगेगा कि बहुत ज्यादा फॉर्मल है। फॉर्मल होना और मैकेनिकल होना में फर्क होता है सर, है ना? राइट। फॉर्मल होइए, आप अपने लैंग्वेज से फॉर्मल होइए, आपके अटक कपड़ों से फॉर्मल होइए, आपके जेस्चर से फॉर्मल होइए, ना कि मैकेनिकल होइए, नॉन ह्यूमन नहीं होना है। ये सबसे बड़ी समस्या मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ रहती है। दूसरी, मेरे को लगता है सर कि हम पढ़कर मेहनत करके इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे। पहली बात तो किसी ने चैरिटी में नहीं दिया है हमें। दूसरी बात, अगर हम वहां तक पहुंचे हैं तो हमारे पास ठीक ठाक नॉलेज भी है। तो अगर हमारे पास ठीक ठाक नॉलेज है तो हम डर किस बात से रहे हैं? फिर कोई भी बात पूछेंगे, कन्वर्सेशन चालू करेंगे, हम उस मोस्ट ऑफ द चीजों पर हम कन्वर्सेशन करने की स्थिति में होते हैं जो इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचता है कैंडिडेट वो। तीसरी चीज, सब ना करना एक बहुत अच्छी चीज होती है सर, कि मेरे को नहीं आता, है ना? क्योंकि वो क्या दिखाता है इंटरव्यूअर को कि ये इंसान सेल्फ अवेयर है। अब जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं सर एथिक्स में, सेल्फ अवेयरनेस उसका भी एक पार्ट है। सेल्फ अवेयरनेस एक अच्छी पर्सनैलिटी का पार्ट अपने आप होता है। तो आप, अगर आप किसी चीज को लेकर एकदम क्लियरली उनको बताते हो कि सर मैडम ये चीज मेरे को नहीं पता, इसके बारे में मुझे और जानने की जरूरत है, फिर मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा, तो वो सामने वाले को दिखाता है कि इंसान सेल्फ अवेयर है कि इसे क्या पता है क्या नहीं पता है। अब ना बोलने की और ये बात बोलने की कि सर मुझे इस बात का पता नहीं है, बच्चे वहां तुक्के मारने लग जाते हैं या फिर इधर उधर का बताने लग जाते हैं, तो वो दिखाता है क्या, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है, बोस्टिंग दिखाता है, घुमा फिरा के बात करने वाला दिखाता है, तो फिर वहां नंबर कटते हैं। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है जिस तरीके से आप मना करते हो, अगर आप बहुत अच्छे से मना करते हो, तो कई बार आपको मना करके ज्यादा नंबर मिल जाएंगे बजाय आप उस चीज का आंसर करते। स्माइल के साथ, पोलाइटनेस के साथ बहुत अच्छे से मना करिए कि सर मैडम मेरे को नहीं पता ये बात, है ना? तो ये होना चाहिए। और चीज मेरे को लगता है बहुत नेचुरल रहो। जैसे मेरे इंटरव्यू में इस बार जैसे संजय वर्मा सर का बोर्ड था, एक दो पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर बहुत जोर से सबको हंसी आई, है ना? तो वो भी हंसे, मैं भी हंसा। तो अगर हंसने की कोई बात है तो मैं एकदम अच्छे से नॉर्मली हंसता हूँ। स्माइल इन जनरल मेरे मुंह पर रहती है, मतलब मैं जनरली स्माइल करता ही रहता हूँ, तो वो वहां भी रहता है क्योंकि ये मेरा नेचर है, बेसिक नेचर है ना? अब मैं इंटरव्यू होने की वजह से एकदम ऐसे ऐसे करके बैठता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता सर। तो मेरे लिए एकदम सही जाता है। इवन जैसे इस बार बोर्ड इतना वो बोर्ड के साथ इतना एंगेज हो गए थे हम लोग, वो मेरे साथ, मैं उनके साथ, कि एक लास्ट में मैडम थे, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि मनोज ड्रोन उड़ाने के लिए क्या चाहिए, है ना?
तो वो पहला इंस्टिंक्ट मेरा था कि मेरे मुंह से निकल गया कि मैम ड्रोन ही चाहिए, कि मनोज ड्रोन उड़ाने के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला हम ड्रोन चाहिए। तो मैंने ये बोला तो सब हंसने लग गए, चेयरमैन सर हंसे, सब हंसे, मैं भी हंसा। बस ठीक है, फिर वापस इंटरव्यू फ्लो में चलता रहा और अच्छे नंबर मिले। बिल्कुल बिल्कुल।